हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट विद्यालय। दोस्तों, इस चैनल की आज इंग्लिश की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और यहां पर मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस लिए हैं। इसके पहले भी 2 वीडियो इडियम्स एंड फ्रेजेस के मिले हैं। और जितने भी ये क्वेश्चन हैं पहले किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे वो एसएससी हो, एनडीए, एयरफोर्स या नेवी या फिर बैंकिंग तक के एग्जाम में भी ये इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी एग्जाम में ना पूछा गया हो, मतलब हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, या आपके एग्जाम में आ सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इनको एक एक करके। देखिए, पहला है व्हील एंड वो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दुख और सुख, सॉरी, सुख और दुख, इस तरह से है व्हील एंड वो। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। जब आपको दुख होगा तो वो आपका बुरा समय होगा, और जब आपके पास सुख होगा वो आपके लिए अच्छा समय होगा। इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। और फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन है मैं गारंटी लेता हूँ कि और भी आगे वीडियो आने वाली हैं। कम से कम 10 वीडियो तो आएंगी। जितने भी इडियम्स फ्रेजेस हैं, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। आपका 1 या 2 नंबर बिल्कुल पक्का है, ये मान के चलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन का मतलब क्या है? अगर आपको किसी प्रश्न में बोलना हो, किसी क्वेश्चन का जवाब देना हो, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? वो चैलेंज हो जाएगा एक तरह से। आपके लिए वो चैलेंजिंग बात हो जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है और कहता है कि आप इसके बारे में कुछ बोलिए, आपको भले ही उसका आंसर पता हो या ना पता हो, लेकिन वो आपके लिए एक तरह से चैलेंज है, आपको बोलना पड़ेगा उसके बारे में। इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉल इन क्वेश्चन का मतलब चैलेंज। नेक्स्ट है मेक बोथ एंड्स मीट। इसका मतलब क्या है? दोनों एंड्स को मिला देना। देखिए, आप जैसे जॉब करते हैं और आपकी ये सैलरी मिली, मान लीजिए ये 20,000 सैलरी मिली, और इधर मंथ के लास्ट तक आपकी सैलरी वो पूरी की पूरी 20,000 रुपये खर्च हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपने ना तो कर्जा लिया और ना ही उसमें कुछ बचाया है। दोनों छोर, दोनों एंड्स आपने मिला दिए, मतलब सेम कर दिए, जितना मिला उतना ही आपने खर्चा कर दिया। तो इसका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, टू लिव विद इन मीन्स। आपका जो माध्यम है उसी के साथ में जीना। माध्यम क्या हुआ? आपकी जो सैलरी है या फिर जो आप कमाई करते हैं उसको खर्च कर देना, और ना तो उसमें कुछ बचाना ना कुछ भी कर्ज लेना। इसका ये मतलब हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, टू लिव विद इन मीन्स। नेक्स्ट है एज डॉफ्ट एज ब्रश। डॉफ्ट का मतलब क्या होता है? पागल। डाफ्ट का मतलब होता है पागल। और एज ब्रश, ब्रश तो आप जानते होंगे, अगर आपने आर्ट ली होगी तो ब्रश तो जानते होंगे। देखिए, आपने देखा होगा, अगर आप पेंटिंग वगैरह कभी करते हुए देखा हो किसी को, तो ब्रश क्या होता है, अगर ध्यान से ना चलाएं तो इधर उधर चल जाता है, उसमें कलर दूसरी जगह भी फैला देता है, और एक तरह से वो पागल जैसा लगता है ब्रश, कि ये तो सही नहीं है। ब्रश को क्या है, अगर आपको यहाँ से कलर करना हो और आपने जरा से उसको हाथ हिला दिया और यहाँ पर हो गया, तो क्या हो गया? वो गलत हो जाएगा। तो एज डॉफ्ट एज ब्रश, इसका ये मतलब याद रखिए, डॉफ्ट का मतलब पागल होता है, और यहाँ पर बी ऑप्शन में एक्सट्रीमली सिली, मतलब मूर्खतापूर्ण की बात हो रही है, बिल्कुल मूर्ख है। अगर किसी को कहेंगे कि एज डॉफ्ट एज ब्रश, तो उस व्यक्ति को ये भी कह सकते हैं कि वो एक्सट्रीमली सिली है, बिल्कुल मूर्ख है, मूर्खतापूर्ण कार्य करता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ए नट शेल। नट शेल का मतलब क्या होता है? आपने अखरोट देखे होंगे, उसका छिलका जो होता है उसको नट शेल बोलते हैं। और अखरोट में आपने देखा होगा कि इतना बड़ा छोटा सा तो अखरोट होता है, और उसके अंदर जो उसका निकलता है, जो खाने वाला आइटम है, अंदर जो निकलता है वो कितना कम होता है, मतलब बहुत कम निकलता है।
तो इसका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रीफली एंड कॉन्शियसली, मतलब संक्षिप्त रूप में, बहुत ही संक्षेप में, थोड़ा। इन ए नट शेल, इसको अखरोट के छिलके से याद रखिए कि उसके अंदर जो खाने की चीज निकलती है वो कितनी कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रेन एवरी नर्व। स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब क्या होता है? अपनी हर एक नस को खींचना, हर एक नस को एक्सरसाइज करना, मतलब। तो एवरी नर्व मतलब आपकी हर एक नस कब खींचेगी? जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्क वेरी हार्ड। बहुत ज़्यादा आप जब कठिन परिश्रम करेंगे तो आपकी हर एक नस में खिंचाव जैसा महसूस होगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या होता है? वाइल्ड का मतलब जंगली, और गूज का मतलब कलहंस या हंस। तो जो जंगली हंस कलहंस है, उसका अगर आप पीछा करेंगे तो कितनी मूर्खतापूर्ण बात हो जाएगी, क्योंकि आप उसको पकड़ थोड़ी ना पाएंगे, वो तो भाग जाएगा, उड़ जाएगा। और उसका पीछा करना क्या हो जाएगा? ए फुलिश अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर। उसमें आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप किसी जंगली कलहंस का पीछा करते हैं तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, वो उड़ जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए फुलिश अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। ए लाइव वायर। ए लाइव वायर का मतलब क्या होता है? जैसे जिंदा तार। वायर जो होते हैं ना, जो बिजली वाले वायर होते हैं, तार, वो कैसे होते हैं? अगर उनमें करंट चल रही है तो उनको हम ये बोल सकते हैं कि लाइव वायर है, मतलब जिंदा तार। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लिवली एंड एक्टिव। लिवली जिंदा दिल, और एक्टिव है जो सक्रिय है, उसको बोलते हैं। तो ए लाइव वायर से मतलब यही हो जाएगा, ये ऑप्शन, लिवली एंड एक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं, डोंकीज ईयर। गधों के शाल, गधों के वर्ष। इसका मतलब कैसा है? देखिए, जो एक गधा होता है उसका काम होता है बोझा ढोना, और वो बोझा लाद कर, बहुत सारा बोझा लाद कर वो चलता रहता है। और उसका काम क्या होता है? सुबह शाम वो खाना खा लेता है, चढ़ लेता है जो भी उसको मिलता है, और बोझा ढोता रहता है। उसका यही काम है। अगर ईंट भट्ठे में लगा दिया गया तो वो जिंदगी भर, हो सकता है उसकी पूरी जिंदगी वहीं गुजर जाए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो डोंकीज ईयर का मतलब ये है कि किसी की जिंदगी में ज्यादा कुछ परिवर्तन ना होना, एक सेम ऐसे लीनियर जिंदगी बनी रहना, और काफी लंबा अरसा हो जाता है। किसी की ज़िंदगी कोई आसान बात नहीं है, काफ़ी लंबा अरसा होता है, बहुत लंबे साल हो जाते हैं, लॉन्ग टाइम हो जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए लॉन्ग टाइम। और ऐसा कभी कभी किसी आदमी के जीवन में भी होता है कि वो सुबह शाम घर पे आता है, सोता है, खाना खाता है, और दिन भर काम करता रहता है। ना तो उसको कुछ समाज से मतलब है, ना तो उसको कोई एडवेंचर से, कहीं घूमने फिरने से, किसी से ज़्यादा बातचीत करने से, या फिर इस तरह के जो एंटरटेनमेंट की चीज़ें होती हैं उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। वो सीधा कमाता है और खाता है, बस उतना ही उसका काम है। और कभी कभी ये मजबूरी भी हो जाती है किसी की, तो उसके लिए वो डोंकीज ईयर जैसे हो जाते हैं, गधों के साल जिसे हम कहते हैं। ये लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब क्या है? जैसे छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं और उनके नीचे अगर कुछ है, मान लीजिए किसी के नीचे एक सिक्का दबा हुआ है, और आपको ढूंढना है, बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, काफ़ी पड़े हुए हैं, और आपको सोने का सिक्का ढूंढना है। तो आप क्या करेंगे? आप लगभग हर एक पत्थर को पलटेंगे, दूसरी तरफ मोड़ के देखेंगे कि इसमें, इसके नीचे सिक्का है या नहीं है। तो यही मतलब है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, किसी को बिना किसी पत्थर को बिना मोड़े हुए छोड़ना, ना छोड़ना। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, टू सर्च डेस्पेरेटली, मतलब गुस्से के साथ, बहुत तेजी, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे सर्च करना किसी चीज़ को। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको
तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए हैशटैग एक्सीलेंट विद्यालय, हैशटैग एक्सीलेंट विद्यालय अगर आप लिखेंगे तो सारे के सारे वीडियो इस चैनल के आ जाएंगे। आपको बिना स्पेस की दिए हुए आपको लिखना है हैशटैग एक्सीलेंट विद्यालय, या फिर चैनल पर टच करके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर लीजिए। इससे होगा क्या है, जब भी कोई नई क्लास की वीडियो आएगी